किश्तवाड़ जिले के छतरू इलाके में संदिग्ध आतंकी गतिविधि से जुड़े इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पूरे इलाके को सील किया गया है और हर संदिग्ध मूवमेंट पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा बलों का फोकस इलाके की पूरी तरह तलाशी लेकर किसी भी संभावित खतरे को वक्त रहते रोकना है। इसी के साथ राजौरी जिले के गंभीर मुगलान इलाके में भी बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ आतंकी ठिकाने की आशंका को लेकर इनपुट मिले थे। इसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है और पूरे इलाके में सुरक्षा घेरे को मजबूत किया गया है ताकि तलाशी अभियान बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सके। राजौरी के गंभीर मुगलान इलाके में भारतीय सेना की 49 RR यूनिट और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें जमीन पर मौजूद हैं। घरों, जंगलों और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संदिग्ध गतिविधि को लेकर पूरी तरह सतर्क हैं और ऑपरेशन को एहतियात के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। उधर जम्मू में भी खुफिया इनपुट के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर चेकिंग बढ़ा दी गई है और नाकों पर सघन तलाशी ली जा रही है। खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान और ISI से जुड़ी साजिशों को लेकर इनपुट मिले हैं। आतंकी जम्मू में ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं और किसी भी नापाक मंसूबे को नाकाम करने के लिए प्रोएक्टिव कदम उठाए जा रहे हैं। जो मजालता इलाके में जो इनकाउंटर हुआ उसके बाद से कई तरह के इनपुट सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आए हैं कि आतंकवादी जम्मू सिटी में भी एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं। इस वक्त जम्मू संभाग के मुख्तलिफ जिलों में जो सिक्योरिटी नाकास हैं, चेक पॉइंट्स हैं, उनको स्ट्रेंथन किया गया है। सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट किया गया है। जो बॉर्डर से आने वाले एरियाज हैं वहाँ पे नाकाबंदी जो है वो सख्त कर दी गई है। और उसके साथ साथ जो इलाके नेशनल हाईवे के पास हैं, जो नेशनल हाईवे को कनेक्ट करते हैं, उन इलाकों में भी पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। यानी कि जो इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से जम्मू कश्मीर में इस वक्त बहुत ही सख्त कदम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाए गए हैं, क्योंकि इस वक्त जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी तरफ से कई तरह के इनपुट जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पहुंच रहे हैं। और इस वक्त LG एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहती है कि जितने भी बचे कुचे आतंकवादी जो पहाड़ों में छिपे हुए हैं उनको जन ढूंढ निकाल के उनका सफाया किया जाए। उनको ऐसा मौका नहीं दिया जाए कि वो रिहायशी इलाकों में दाखिल हो पाए और किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दें। हाल ही में हमने देखा कि जो परगवाल इलाके में एक आतंकवादी घुसपैठ करते हुए पकड़ा गया, अब्दुल खलीक, उसके बाद से ही कई ऐसे इनपुट हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम जगहों पर नाके इसलिए लगाए हैं कि कोई वेपन या कोई विस्फोटक लेकर जम्मू सिटी में एंटर ना हो पाए। इसलिए जम्मू सिटी के जितने भी एग्जिट एवं जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पे खास नाके लगाए गए हैं। वहां पे 2400 घंटे जो है पुलिस की इस वक्त चौकसी बनी हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो चप्पे चप्पे पे जो है वो तलाशी अभियान चलाए हुए हैं। जो गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग जो है वो की जा रही है। मकसद यही है कि जो आतंकी संगठन है वो अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए, किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम ना दे पाए। इसी को सुनिश्चित बनाने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, SOG जवान है, तमाम एजेंसीज जो हैं लगी हुई हैं। चाहे वो सांबा जिला की बात की जाए, कठुआ जिला की बात की जाए, जम्मू जिला हो, पुंछ जिला हो, किश्तवाड़ का इलाका हो, तमाम जगहों पे जो है इस वक्त तलाशी अभियान जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से जो है वो संयुक्त अभियान चलाए हुए हैं। क्योंकि कोशिश यही है कि अभी हार्श विंटर जब स्नोफॉल हो जाएगा, अब पाकिस्तान का जो फोकस होता है हमेशा से ही मैदानी इलाकों में होता है और इस वक्त पाकिस्तान की भी कोशिश है कि जो OGW का नेटवर्क है उसको वापस स्थापित किया जाए। वहीं यहाँ जो पुलिस और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान और ISI को उसके नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना है और जितने भी उनके OGWs यहाँ पे हैं उनकी धरपकड़ के लिए अब कोशिशें तेज कर दी गई हैं। और पुलिस की ये चौकसी ही है जो इस बात को सुनिश्चित बनाती है कि जम्मू संभाग में कोई भी आतंकी घटना न अंजाम दे पाए आतंकवादी, और लगातार पुलिस को इसमें सफलता भी हासिल हो रही है। कुल मिलाकर किश्तवाड़ के छतरू, राजौरी के गंभीर मुगलान और जम्मू में सुरक्षा एजेंसियां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सर्च ऑपरेशन और सख्त सुरक्षा इंतजामों के जरिए ये साफ किया गया है कि किसी भी आतंकी साजिश को अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। फिलहाल पूरे इलाके में चौकसी बरकरार है और ऑपरेशंस जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
सीधे हम आपको ले चलते हैं भीलवाड़ा, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा और इस वक्त मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। सीएम का संबोधन, सीएम का महत्वपूर्ण दौरा। शिविर हमने लगाए हैं, चाहे वो हमारे 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के कार्यक्रम हो, जिनमें हमने लगातार 1 महीने तक जनता के बीच में जाकर के समस्या समाधान शिविर लगाए थे, उसमें जनता के काम हुए हैं। इसी तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा के तहत हमने कई कार्यक्रम लगातार किए हैं, जिससे जनता के काम को लेकर के हम उनको कर सकें। भाइयों बहनों, 2 साल पहले आपने जो जनादेश दिया था, वह राजस्थान में विकास और विश्वास की सेवा का जो संकल्प हमने लिया है, उस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार ने जिस संकल्प के साथ आपके बीच में हम आए थे, आपने जो विश्वास किया था, हम ध्यान दिलाना चाहते हैं, उस संकल्प उस विश्वास के साथ हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हमने 2 वर्षों में हमारी सरकार ने सुशासन, सेवा और संवेदनशीलता को अपनी कार्य संस्कृति बनाया है। हमारा संकल्प है कि हर नागरिक की समस्या का समाधान समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील ढंग से हो। इन शिविरों के माध्यम से हम आपके द्वार तक पहुंचकर, क्योंकि हम आपके द्वार जा रहे हैं, हमारी सरकार पूरी आपके गांव में आ रही है, हम गांव में आकर के जो समस्या उनका समाधान कैसे कर सकते हैं, योजनाओं। तो भीलवाड़ा को अनेक विकास की सौगात सीएम भजनलाल शर्मा ने दी है और साथ ही भरोसा इस बात का कि विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। मुख्यमंत्री आज भीलवाड़ा के दौरे पर। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ओडिशा के संबलपुर में सिर्फ 187 होमगार्ड पदों के लिए 8000 उम्मीदवारों की भीड़ उमड़ी है। 5वीं पास योग्यता वाली इस भर्ती में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवा भी शामिल हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। हवाई पट्टी बना एग्जाम सेंटर, रनवे पर हुई परीक्षा, 8000 छात्रों ने दिया टेस्ट। नौकरी पाने के लिए कितना संघर्ष है, ये तस्वीर इसकी तस्दीक करती है। अमूमन एग्जाम सेंटरों पर परीक्षाएं करवाई जाती हैं, लेकिन ओडिशा से आई ये तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली हैं, जहां हवाई पट्टी ही परीक्षा केंद्र बन गई और नौकरी पाने की लालसा के साथ आए 8000 छात्र इसमें शामिल हुए। रनवे पर विमान तो नहीं, लेकिन उसमें कतारों में बैठे परीक्षार्थी टेस्ट के लिए बैठे। ओडिशा के संबलपुर में हवाई पट्टी पर ये अजीब नजारा दिखाई दिया, जब होमगार्ड भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुंचे 8000 अभ्यर्थियों को हवाई पट्टी पर बैठकर टेस्ट देना पड़ा। 187 होमगार्ड के पदों पर भर्ती निकली थी और उसी का एग्जाम चल रहा था। उसमें न्यूनतम योग्यता 5वीं पास थी। 187 पदों के लिए 8000 उम्मीदवार पहुंच गए। इसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स भी शामिल थे। सुबह से ही भारी संख्या में उम्मीदवार जमादर पाली हवाई पट्टी पर जमा हो गए। 10,000 लोगों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन 2000 परीक्षार्थी नहीं पहुंचे। आखिर रनवे पर परीक्षा कराने की जरूरत क्यों पड़ गई? दरअसल परीक्षार्थियों की काफी ज्यादा संख्या होने के कारण अधिकारियों को कई तरह की व्यवस्था संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। एग्जाम सेंटर पर परीक्षा कराना संभव नहीं था। प्रशासन ने जमादर पाली हवाई पट्टी को परीक्षा केंद्र के रूप में चुना और परीक्षा में शामिल होने आए उम्मीदवारों को खुले आसमान के नीचे हवाई पट्टी पर बैठाया गया। आखिरकार परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।